महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसी तरह है कि शिवराज जी और वसुंधरा जी के बारे में आपने जो जाने कितनी बातें कही, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार नहीं रहे तो आप उनके साथ खड़े हो गए। तो आज आप योगी आदित्यनाथ के कंधे पर रखकर बंदूक नरेंद्र मोदी पर चला रहे क्या? नहीं, यही होगा जो होता आया है सुचारिता जी, जो पहले हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी जी के साथ किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी को पता है कि बीजेपी में क्या होने वाला है, सक्सेशन प्लान क्या होगा। हाँ, वैसे ही जैसे मोदी जी को पता है कि कांग्रेस के उसमें आपके कांग्रेस क्या करने वाली है, मंगलसूत्र ले लेने वाली है, लोगों की संपत्ति लेकर के बांट देने वाली है, जो कहीं कुछ भी नहीं है, मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं तो आप तो वो मैनिफेस्टो का जिक्र करते हैं, आप भी मैनिफेस्टो का जिक्र करके घेर लीजिए। आप वो मैनिफेस्टो का जिक्र करते हैं, आप भी मैनिफेस्टो का जिक्र करके घेर लीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन यहाँ किस नेता ने कहा है कि योगी को निपटा देंगे? ये किस नेता ने कह दिया कि 75 साल पर मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे? ये बातें जब आप मीडिया में आकर कहते हैं तो उसका कोई आधार है या बिना आधार की बातें कह दी गई? मैं एक बार राजकुमार भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, 75 साल पर नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएं तो ये तो मुझे लगता है विपक्ष के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो आप लोग प्रार्थना ही कर लें कि नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएं, उसके बाद क्या होगा नहीं पता है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का मैं ना तो प्रार्थना करने की जरूरत है, ना हमें कुछ इसमें विशेष सोचने की जरूरत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के बयान ने एक बात सिद्ध कर दी कि भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक रूप से खोखली पार्टी है। सिद्धांतों का इनके लिए कोई कीमत नहीं है। जिस पार्टी ने और जिस प्रधानमंत्री ने खुद नियम बनाया कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, और कई नेताओं को रिटायर कर चुके, अब पूरी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी होकर कह रही है नहीं, मोदी जी तो नहीं हटेंगे, मोदी जी तो नहीं हटेंगे, चाहे वो 100 साल के हो जाएं। और मैं तो एक मोदी जी का एक भाषण सुन रहा था, बहुत हंसी मुझे आई। वो कह रहे थे कि 70 साल जिनकी आयु पूरी हो जाएगी, 70 साल के माता पिताओं को अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके परिवार को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी सेवा के लिए उनका ये बेटा मौजूद है। जो 74 साल के मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 70 साल के बुजुर्गों की सेवा 74 साल का उनका बेटा करेगा। तो ये जो अब क्या कहें इसे, मोदी जी पता नहीं हार देख के चुनावों में, जो लोकसभा चुनाव में उन्हें हार दिखाई दे रही है, जो सर्वे बता रहे हैं, वो ऐसा उलझलूल बोलने लगे हैं। कभी कहते हैं तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएंगे छीन के, कभी कहते हैं तुम्हारे 2 कमरे में से 1 कमरा छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। और हद तो ये है, गिरने की हद ये है, कह रहे हैं कांग्रेस के शासन में क्रिकेट टीम में मुसलमान भर दिए जाते थे। बताओ, अब खिलाड़ियों को भी धर्म के आधार पर बांटने लगे। कौन सा खिलाड़ी मुसलमान ऐसा था जिसमें योग्यता नहीं थी, जिसने देश की टीम को जिताया नहीं, जिसने पूरा योगदान नहीं दिया? इतना अपमानित क्यों इस देश को कर रहे हो आप? क्यों इतने निचले स्तर पर उतर आए हो? और आप मुसलमानों से डरा के हिंदुओं का वोट हासिल करना चाहते हो। इसका मतलब आपकी 10 साल की कोई उपलब्धि नहीं है, जिस उपलब्धि के आधार पर आप सीना चौड़ा करके जा सकें, जिसे 56 इंच का बताते हैं, जो है तो नहीं वास्तव में, कि सीना चौड़ा करके जा सकें और कह सकें कि मैंने ये काम किए, इनके आधार पर मुझे जिताओ। अब वो चुनाव वोट हासिल करने के लिए पूरी तरह हिंदू मुसलमान करने पर जुट गए हैं। जो भी आरोप लगाते रहे हो, वो कांग्रेस के ऊपर जो भी आरोप लगाते रहे हो, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक मिनट भाटी जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आज अरविंद केजरीवाल ने खबर दी है, अब आपकी पार्टी का सक्सेशन प्लान अगर बीजेपी बता दे कि अखिलेश यादव के बाद कौन होगा, किसे हटाया जाएगा, किसे निपटाया जाएगा, तो आपका रिएक्शन बहुत अलग होगा भाटी जी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। और वो अगर राजनीति के लिए कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन उसमें एक और चीज है कि वो आपको भी खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं और किसी में तो इतना दम नहीं है, वो कह रहे हैं सिर्फ हम बीजेपी को हरा सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है वरुण पुरोहित जी कि वो कह रहे हैं खुलकर कि सिर्फ आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। तो आप ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, इसका तो मतलब यही हुआ, ना आरजेडी, किसी में कोई कुवत नहीं है। सुचारिता जी, आप महान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी की धरती से आज महाभारत करा रहे हो, राजनीति की महाभारत कर, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, जनता उदासीन है, जनता किसी विपक्ष अपना ग्लैमर बना नहीं पाया, पॉलिटिकल ग्लैमर, और मोदी जी का पॉलिटिकल ग्लैमर रहा नहीं, मैंने कई बार कहा, इसलिए जनता उदासीन है, इसलिए वोट कम पड़ा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का फॉल्स फ्रस्ट्रेटेड फॉर्मूला है, फेल फॉर्मूला है,
कि बस गांधी परिवार को कोसना, ज्यादा हो जाए तो पाकिस्तान पाकिस्तान करना, जबकि पाकिस्तान का शो दिखाते हैं। वहां की जनता कह रही है मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, जब तो कुछ नहीं है। अगर किसी विपक्ष का लिए कोई कह दे मैं अभी पाकिस्तान किसी को फोन करके और मोदी जी की तारीफ करा दूं, जब क्या करेंगे? तो ये सारा जो फॉल्स फॉर्मूला है ना इनका प्रोपोगंडा का, वो जनता के बीच में एक्सपोज हो चुका। और सबसे ज्यादा मीडिया को धन्यवाद देता हूं। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि रोज बीजेपी एक्सपोज हो रही है, रोज कोई ना कोई बात ये जो कर रहे हैं नई उससे बीजेपी एक्सपोज होती जा रही है। मोदी जी का प्लान पूरा एक्सपोज हो गया। 75 जो 75 ईयर्स के क्लब की बात है, जो नीतीश कुमार जी भी जाने वाले हैं विधानसभा में, किस प्रकार की बातें कर रहे थे, वैसे ही मोदी जी होते जा रहे हैं। जो 75 प्लस का जो क्लब है, मेरे को लगता है जैसे इन्होंने अडवाणी जी के लिए सबके लिए कहा था 75 पार हो गए तो इनको सबको मार्गदर्शक मंडल में, मेरा कोई और मंडल बना दिया जाए मार्गदर्शक की बजाय, जिससे ये अपने आप आपस में कोई ताश पत्ती खेलते रहे सारे बुजुर्ग जाकर के। इस प्रकार से जो बात इस चुनाव में देखने को मिल रही है, हर बात में कभी राहुल गांधी को कोसना, कभी किसको कोसना। केजरीवाल की मैं तारीफ करूंगा, अरविंद केजरीवाल ने 2014 में मोदी जी जब से आए उसके बाद से दिल्ली में चुनाव, मुझे लगता है, देखिए मैं तो मृत्युंजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानती हूँ कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में उनके एक युवा नेता है चिराग तेजस्वी यादव है, वहाँ चिराग पासवान है। 2 युवा नेता बिहार की राजनीति में हम देख रहे हैं जो सुबह शाम रैलियां कर रहे हैं, उनकी रैलियों में भीड़ आ रही है। लेकिन जिस उम्र के नरेंद्र मोदी है ममता जी, उस उम्र में इतनी रैलियां करना और फिर सुबह से लेकर रात तक, तो मेरा सवाल ये है कि 75 साल के रिटायरमेंट प्लान जो इन्होंने प्रपोज कर दिया है, वो तो युवाओं से ज्यादा काम कर रहे हैं अभी। हाँ, ममता जी सुचरिता जी धन्यवाद। देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कर्तव्य निष्ठता और कर्मशीलता से अच्छों को, जो सो कॉल्ड युवा हैं, उनको पानी पिला दिया है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके दिल में देश की सेवा का जज्बा है और जनता रहती है, वो 24/7 काम करते हैं, 18-18, 19-19 घंटे काम करते हैं, तो युवा उनके आगे पानी पी रहे हैं तो डर तो लगेगा ही। चलो अच्छी बात है, ये डर अच्छा है। अब 2-3 चीजें जल्दी से बोल देना चाहती हूँ। पहले तो अभी कांग्रेस के मेरे भाई ने बोला पाकिस्तान प्रेम। अरे भैया, पाकिस्तान प्रेम किसका है ये समझ लो। फवाद चौधरी एक्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है पाकिस्तान का। उसने कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल रिहा हुए तो हैशटैग अरविंद केजरीवाल रिलीज्ड गुड न्यूज करके वो एक्स पर नाचने लगे। उन्होंने खुशियां जाहिर कर दी। और ये वही फवाद चौधरी है, कांग्रेस वालों कान खोल के सुनो, जिसने खुशियां जाहिर करी थी और गुड न्यूज बोला था और शाबाशी दी थी राहुल गांधी को जब उन्होंने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी। तो पाकिस्तान से किसको प्रेम है और पाकिस्तान किसके लिए नाच रहा है और पाकिस्तान के साथ किसका क्या रिश्ता है, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। उस पर अगर आगे मेरा मुंह ना खुलवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं घर बिठाने वाली बात पर भी थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव, मैं आपको 1 सेकंड रोकूंगी क्योंकि जो 75 साल वाली बात है, मैं एक बार जरा लोगों से पूछती हूँ, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे क्या अगले साल? ऐसी बात कह रहे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आपको लगता है नहीं बोलेंगी? अच्छा, देखिए, मैं इसलिए जनता से, आपको लगता है कि मोदी जी जो हैं वो 75 साल के हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाए? केजरीवाल जी कह रहे हैं हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, चलिए मैं क्योंकि यहाँ पर बिहार में हूँ तो मेरा मकसद ये रहता है कि लोगों से बात करूं और उनकी राय जानूं।